जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रेडी द कैपिटल सिटी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप बिना पैसों के प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हो अपने लिए। तो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी कुछ बताऊंगा एंड कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने माइंड की हर वो चीज़ को मनवा सकते हो जो आप चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे है मिस्टर गौरव सहगल, जो कि फाउंडर एंड एमडी है सहगल एस्टेट के। इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट की है अपने लाइफ में। 20 सालों के जर्नी में इन्होंने ही सहगल एस्टेट को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो एंड कैसे अपने लिए फ्री में खरीद सकते हो एंड फिर आप कैसे प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा बिजनेस है सेल, जो आपको आपके सपनों को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। अदरवाइज आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करके आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ। ओके गाइस, तो अब सेल में भी सबसे नंबर 1 पे आता है रियल एस्टेट। वाई रियल एस्टेट? बिकॉज रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बाई करने पे भी प्रॉफिट मिलता है, सेल करने पे भी प्रॉफिट मिलता है एंड रेंट पे भी मिलता है। गाइज आप इस चीज़ को समझो, बाई पे भी मिला, सेल पे भी मिला एंड रेंट पे भी मिला, यानी यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन का आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है गाइज कि हम सब जबकि अपने लाइफ में एक बार जरूर रियल एस्टेट से होकर गुजरते हैं। बिकॉज एट द एज ऑफ 50-40, अभी नहीं, जब आप 40-50 के हो जाओगे, जब आप अपने लिए एक बार घर तो जरूर लोगे एंड अभी भी आपका ड्रीम होगा कि आप अपने लिए एक बढ़िया सा घर लो। आई एम राइट गाइज? तो आपको ये चीज़ समझना है कि जब आपको एक बार उस फील्ड से होके गुजरना है एंड वहाँ पे आपको पूरी लाइफ का पैसा देना है, तो आप किसी और के डिसीजन पे या फिर आप जरूर कहीं से नॉलेज लोगे एंड फिर जाके आप बाई करोगे एंड वो आपके पूरे लाइफ का पैसा रहता है। तो आप ये चीज़ समझो कि जब भी इंसान किसी भी प्रोडक्ट को यूज करता है तो सामने जब इन फ्यूचर उसके सामने कोई उस चीज़ की बात करता है तो वो उसके बारे में खुद ब खुद ही बताता है। तो जिस तरीके से गुड़गांव रियल एस्टेट है, अगर आप यहाँ रहते हो या दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को बुक करते हो तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आपको पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छे मिलते हैं। पेमेंट प्लान के बारे में भी गाइज बात करेंगे। पहले हम आपको अपने कंपनी का मिशन बता देते हैं कि हमारे कंपनी का मिशन है टू क्रिएट रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। हमारा ड्रीम है कि हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में हेल्प करें एंड हमारा गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट मिलीनियर अपने देश को दे। बिकॉज यही एक ऐसा फील्ड है जो सबसे ज़्यादा मिलीनियर देता है। तो गाइज हम पेमेंट प्लान की बात कर रहे थे। पेमेंट प्लान में क्या होता है गाइज कि आपको बेसिकली 2 पेमेंट प्लान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक है 30-30 एंड 10 एंड दूसरा आपको देखने को मिलता है सबवेंशन प्लान 10-90, जिसमें 10% आपको पहले देना होता है एंड 90% में 75% का लोन होता है एंड 15% आपको एट द एंड ऑफ ओसी देना होता है। तो गाइज आपको ये चीज़ समझना होगा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, अगर सपोज करो है एंड काफ़ी लोगों के पास नहीं भी होगा, तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है एंड आपने लोन ले लिया 75% एंड आपने 2 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी 3 करोड़ का सपोज कि आपने प्रॉपर्टी ले लिया, 1 करोड़ ही है आपके पास एंड आपने 3 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया। वही आप दूसरा कंडीशन ये लेकर चलो कि आपके पास 1 करोड़ है, आपने उसे म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब देखो गाइज, 1 करोड़ में आपने 75% लोन लिया एंड आपने प्रॉपर्टी ले ली अपने लिए अपना घर ले लिया। अब क्या हुआ कि बैंक जो आपसे 9% इंटरेस्ट ले रहा है, अगर एवरेज हम इन्फ्लेशन लेके चले तो 5 से 6% हर साल हमारा इन्फ्लेशन आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं अगर दूसरी और एवरेज लेते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट के फ्यूचर का, तो आप देखो 20% कहीं नहीं जाएगा। हर साल गुड़गांव की प्रॉपर्टी 20-30% एप्रिसिएट होना ही होना है। अब यहाँ पे आता है सर स्किल। अगर आपके पास अच्छी स्किल है, जो कि हमारे पास 20 सालों का एक्सपीरियंस है हमारे कंपनी के पास,
तो हम आपको ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी बताएंगे जो एक ही साल में 50 से 80% तक का ग्रोथ करके देगा, बिकॉज उस पर पोटेंशियल होगा। अभी आप देख सकते हो, इसका लाइव एग्जांपल है M3M कैपिटल, किस तरीके से ये 8 मंथ में 50-60% का एप्रिसिएशन देकर गया। आप समझ रहे हो गाइस। तो हमने क्या किया कि हमारे पास 1 करोड़ था एंड हमने लोन लेकर 1 करोड़, हमने 3 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया। अभी अगर हम 30-30 पेमेंट प्लान पे जाते हैं तो 30 पे क्या हुआ, हमें पहले 30 देने 2 मंथ में, 2 मंथ में हमने दे दिया एंड उसके बाद के जो 30 है वो हमें देने 2 सालों में, एंड आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा 3 से 4 सालों में। तो आपको 2 साल बाद देना है बाकी का 3%। तो आप एक बात बताओ कि गुड़गांव का रियल एस्टेट, ऊपर से आपने लग्जरी सेगमेंट में इन्वेस्ट किया, तो क्या वो 2 सालों में 50% का एप्रिसिएशन नहीं देगा? कमेंट करके बताओ गाइस, 2 सालों में 50% का एप्रिसिएशन देगा कि नहीं? अगर सपोज करते हैं वो देता है, बिल्कुल देगा। 40 से 50% तो उसका हक है, बाकी तो वो 100% तक का भी दे सकता है अगर आप हमारे बताए गए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपको 50% का ही एप्रिसिएशन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 3 हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो आप देखो कि आपने 10% इंटरेस्ट दिया एंड आपको प्रॉफिट 50% का मिला। लेवरेज का फ़ायदा यूज करके आपने 30% पेमेंट करके जो प्रॉपर्टी 3 करोड़ का था आपने उसे ले लिया। यहाँ पे 40% का एप्रिसिएशन हो गया। अब आपकी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की हो गई है एंड अब क्या करना है आपको, जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप सेल करके निकल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसे बहुत ही इजी तरीके से बोलते हैं रियल एस्टेट में ट्रेड करना। जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ गाइस, आज जब आप 1 करोड़ का लोन लेते हो तो वो आप 15 सालों के लिए लेते हो। तो 15 साल बाद, मानना गाइस, 15 साल बाद जो आज 1 करोड़ की वैल्यू है, क्या वो 15 साल बाद 1 करोड़ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो 25 लाख हो जाएगा। वो कैसे? तो गाइज हर साल 5% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि पहले जब 1000 में हम कुछ सामान को खरीद सकते थे, अब वो हमें 1050 में खरीदना पड़ेगा। यानी कि पैसा का परचेजिंग पावर कम हो गया इन्फ्लेशन की वजह से। तो अगर आप एवरेज 5% लेके चलते हो तो 15 सालों में 75% का इन्फ्लेशन आ गया, यानी जो आपकी 1 करोड़ थी अब वो 25 लाख हो गई। एंड गाइज ये काम अगर हम अपोजिट लेकर चलते हैं, जब हम बैंक को देते हैं हर साल 20, हर मंथ 10,000 15,000 या फिर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड वो हमें 15 साल 20 साल बाद 1 करोड़ देती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें आज का टाइम का 1 करोड़ मिल रहा है तो उस समय का भी 1 करोड़ होगा। नहीं, उस समय उसकी वैल्यू कम हो जाएगी एंड वो 25 लाख हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो अब आप देखो, एक तरफ जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उससे आपके पैसे की वैल्यू डाउन हो रही थी, वहीं जो रियल एस्टेट है यहाँ पे आप लेवरेज का यूज करके 1 का आपने 3 बना दिया एंड बेच कर निकल गए। गाइज आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। एंड चलो मानते हैं कि आपके पास 1 करोड़ नहीं था, अब बात आती है कि आपके पास 20, 30, 50 लाख रुपये है। तो आपने क्या किया, कोई नया प्रॉपर्टी आया उसमें आपने यूआई चेकिंग देके प्री लॉन्च में बुक कर दिया एंड प्री लॉन्च से ही लॉन्च तक में आपको प्रॉपर्टी के प्राइस एप्रिसिएट हो जाते हैं। एंड ऐसे काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ जो सिर्फ यही करते हैं, प्री लॉन्च से लॉन्च में जाकर प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं और वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। लाइक अभी हम एलान की बात करें तो एलान में प्री लॉन्च से लेकर लॉन्च का जो डिफरेंस है वो 3000 का है एंड 3000 रुपया आप 2600 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 से 70 लाख रुपया सिर्फ आप 1 से 2 मंथ में अर्न कर ले रहे हो। आप समझ रहे हो गाइज? तो ये है पावर गाइज। आप लोन ले सकते हो अपने लिए, पर्सनल लोन। आप सपोज करो 3.5 करोड़ का ऐलान का प्रॉपर्टी आ रहा है तो आप कैसे भी 1 करोड़ का अरेंज कर लेते हो। फर्स्ट 2 मंथ में तो प्री लॉन्च से ही लॉन्च में प्राइस 3000 बढ़ गया तो आप 2000 पे ही निकल सकते हो, 1500 पे निकल सकते हो। तो अपने लिए 20-30 लाख आपने बुक कर लिया। अदरवाइज आप 30% का वेट करते हो तो आप 1 करोड़ लोन ले लो और आप उसे बुक कर लो। 2 साल बाद जब आपको पेमेंट देना होगा उस प्रॉपर्टी की प्राइस 4.5 करोड़ हो जाएगी। आप 1.5 करोड़ इन्वेस्ट बुक करके निकल जाओ। एंड ये दूसरा मैंने बताया। अब तीसरा उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल नहीं है। तो गाइस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप गुड़गांव जैसे शहर में रह रहे हो एंड यहाँ पे
आप कोई भी काम करते हो तो आपको रियल एस्टेट में ज़रूर आना चाहिए। रियल एस्टेट की खास बात यह है कि इसमें आपको सातों दिन जॉब नहीं करना पड़ता, इसमें सिर्फ सैटरडे संडे आपको देना होता है। एंड अगर आप टारगेट लेके चलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो, तो आप हर मंथ 1 से 2 डील ईजिली निकाल लोगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप गुड़गांव में इतने दिन से रह रहे हो तो आप देख रहे होगे यहाँ कितनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग्स आ रही है, सोल्ड हो जा रहा है, बिल्डिंग्स आ रही है, सोल्ड हो जा रहा है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, कोई भी अच्छा लोकेशन, यानी कि वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वी आर हायरिंग, तो अगर आप चाहो तो हमारे साथ वर्क कर सकते हो। मैं आपको कुछ बेस्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा जो कि बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे। जैसे भी आप देखो, पूरी द अरावलीज ये प्रोजेक्ट आया था एंड सोल्ड आउट हो गया। एंड स्मार्ट वर्ल्ड, M3M, ये प्रोजेक्ट आते हैं एंड सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो आपको बस इसका जर्नी में पार्टिसिपेट करना है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपकमिंग $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री में $1 ट्रिलियन अकेला रियल एस्टेट का होगा। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा, आप उसे रेफरल मार्केटिंग कर सकते हो। बिकॉज रियल एस्टेट के जो ज़्यादातर डील्स होते हैं वो रेफरेंस के ऊपर क्लोज होते हैं। तो आप अपने कलीग्स को, सीनियर्स को कहीं भी आप रेफरेंस दे दो। बिकॉज मार्केटिंग से डरना क्या है, आप उसे बेच नहीं रहे हो, आप उसे सजेस्ट करो, आप उसे बताओ कि यहाँ पे कुछ नया आया है, अगर आप कुछ देख रहे हो तो कर लो। तो अगर आप अपने माइंड में एक टारगेट रखोगे कि हाँ मेरा हो गया है, मैं कर सकता हूँ, मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, आप इसे एज अ प्रोफेशन माइंड में एक्सेप्ट कर लेते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो चीज़ें ला के दे देता है। तो आपको पहले बिलीव करना होगा कि यस, कोई भी प्रोजेक्ट मैं सेल कर सकता हूँ। एंड आपको सेल नहीं करना, बस उसे रेकमेंड करना है। जैसे वो लीड आएगी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। एंड आप एक सेल पे 5 से 8 लाख रुपया अर्न कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप एक साल में 365 दिन होता है, आप अगर 5 दिन भी सेल कर लेते हो तो 25 लाख रुपया आप ऐसे बुक कर लिए। अब इस 25 लाख में आप 50 लाख का लोन लेके 75 लाख कर लिए एंड आप इन्वेस्टमेंट करके इसे बढ़ा सकते हो। आज ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी है। तो आप हमारे साथ एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर जुड़ सकते हो, एज ए रियल एस्टेट एजेंट और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो आप तो जुड़ सकते हो। हम आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरीके से आप गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में पैसा अर्न कर सकते हो। और गाइज, आपको इसमें सिर्फ हफ्ते के 2 दिन ही वर्क करने होते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। कमेंट में मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।